ब्रह्मांड की कोई ताकत अब जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी नहीं करा सकती। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। प्रिंट मीडिया को दिए गए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब कश्मीर की पहचान से 370 का कोई वास्ता नहीं है। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी के मिशन कश्मीर पर मुहर लगाई। नरेंद्र मोदी ने एक युवा प्रचारक के तौर पर जो सपना देखा, आज वो हकीकत है। ये कैसे मुमकिन हुआ? राष्ट्र के संकल्प को मोदी ने खुद के जीवन का मकसद क्यों बनाया? आज एबीपी न्यूज पर हम आपको नरेंद्र मोदी की इस असाधारण यात्रा और अटल संकल्प के उस साक्षी से मिलवाएंगे जो नरेंद्र मोदी के कश्मीर वाले दोस्त हैं। वो कश्मीरी मुसलमान जो सबसे पहले नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर से जुड़े थे। लाल चौक में पोस्टर्स लगाएं, दीवारों पे लिखा है, किसने अपनी माँ का दूध पिया है? वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। चौबीस जनवरी 1992 जम्मू कश्मीर। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की एकता यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर थी। मकसद था 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना। ये वो दौर था जब कश्मीर आतंक और अलगाववाद की भट्ठी में सुलग रहा था। घरों में तो छोड़िए, बाजार में भी तिरंगा नहीं मिलता था। आतंकी संगठनों और पाकिस्तान को भी बीजेपी की एकता यात्रा की पूरी खबर थी। कश्मीर की गली नुक्कड़ पर आतंकियों ने धमकी भरे पोस्टर लगा दिए। लिखा था, जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर दिखाए। उस पोस्टर पर उस शख्स की भी नजर पड़ी जो एकता यात्रा को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। 26 जनवरी से 2 दिन पहले आतंक के साए में एक दहाड़ गूंजी। ये दहाड़ 42 साल के उस कोऑर्डिनेटर की थी जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाएं, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नरेंद्र मोदी के इस भाषण को मोहम्मद अशरफ आजाद नाम का एक कश्मीरी बड़े अचंभे से सुन रहा था। टेरर जोन में इतनी निडर आवाज सुनकर, इतना बेखौफ अंदाज देखकर मोहम्मद अशरफ को एहसास हो गया कि अगर कश्मीर से कोई अनुच्छेद 370 हटा सकता है तो वो है नरेंद्र मोदी। जब ये यूथ से मिला, गर्ल्स से मिला, ओल्ड एज इंसानों से मिला, तो जब ये जाते जाते एयरपोर्ट पे इसने बोला कि आजाद साहब, मुझे लगता है सबसे बड़ी बीमारी है यहाँ आर्टिकल 370। अल्लाह से दुआ करो मुझे वो शक्ति दे ताकि मैं यहाँ का ये दर्द, ये बीमारी दूर करूं। तो इसके एक दम था, इसमें एक तजुर्बा था, ये निकला था। तो इसलिए मुझे लगा है कि यही कुछ न कुछ कश्मीर में अच्छा ही करेगा। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि अनुच्छेद 370 का गेम ओवर करने में मोहम्मद अशरफ का बहुत बड़ा रोल है। माना जाता है कि इन्हीं के फीडबैक पर पीएम मोदी ने 370 को इतिहास बना देने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया। कश्मीर के एक मुसलमान ने कैसे मोदी के मन में जगह बनाई, किस तरह मोहम्मद अशरफ
मोदी के पक्के दोस्त बन गए और कैसे मोहम्मद अशरफ की वजह से मोदी ने वो ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर क्या हुआ। 26 जनवरी 1992 को वही हुआ जो नरेंद्र मोदी ने कहा था। 15 मिनट तक पार्टी के महासचिव मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी लाल चौक पर थे। मिलिटेंट रॉकेट फायर कर रहे थे। गोलियों की गनगरज और बम के धमाकों के बीच लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। निहत्थी भीड़ का भी आक्रोश चरम पर था। कुछ लोग नारे लगा रहे थे कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। ये सुनकर जोशी और मोदी ने जवाब दिया कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। 26 जनवरी 1992 का वो ऐतिहासिक लम्हा आज भी मोहम्मद अशरफ की आंखों में कैद है। सब कुछ अशरफ को याद है। अशरफ को उसी वक्त लग गया था कि नरेंद्र मोदी जो बोल रहे थे वो राजनीतिक भाषण नहीं था, एक स्वयंसेवक का सपना था, एक राष्ट्रभक्त का संकल्प था और एक हिंदुस्तानी की अमोघ हुंकार थी। नरेंद्र मोदी का ऐसा जादू अशरफ पर चला कि उन्होंने फौरन बीजेपी की सदस्यता ले ली, वो भी उस दौर में जब भारत का नाम लेने पर ही कश्मीर में सिर में गोली मार दी जाती थी। देखिए, बीजेपी में जब मैंने नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है तो मैंने मन बनाया नहीं, एक सही उस्ताद मुझे मिला। तो जब उन्होंने बोला अगर चाहा भगवान ने तो मैं इस बीमारी का इलाज ढूंढूंगा, कश्मीर भी जन्नत बन जाएगा और सही पर, तो मैंने ये ठान लिया नहीं, मैं बीजेपी में ही रहूंगा और इसके साथ ही चलूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 7 अक्टूबर 2001 से भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी के नाम का अध्याय जुड़ा। उस रोज मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अनुच्छेद 370 को हटाने का मोहम्मद अशरफ से किया वादा मोदी को याद था, लेकिन वो जानते थे कि चुनौती बहुत बड़ी है और मंजिल बहुत दूर। सहारा दो ही चीजों का था, धैर्य और पुरुषार्थ का। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर लीधा से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।